दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में बंद सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ राशिद इंजीनियर को पार्लियामेंट सेशन में भाग लेने के लिए 2 दिन की हिरासत पेरोल की अनुमति दी। जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि राशिद 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग ले सकते हैं। हिरासत पेरोल के तहत कैदी को सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा मुलाकात स्थल तक ले जाया जाता है। राशिद को जमानत शर्तों के रूप में कुछ शर्तें दी गई, जिनमें सेल फोन का उपयोग नहीं करना भी शामिल है। बारामूला के सांसद पर आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को वित्त पोषित किया। राशिद को 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के 2 पीएसओ को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि युवा नेता ने पुलिस की यातना के बाद आत्महत्या करने वाले एक युवक के परिवार से मिलने के लिए कठुआ का अनिर्धारित दौरा किया था। कठुआ के बिलावर इलाके के गुज्जर युवक माखन दीन ने मंगलवार शाम अपने घर पर कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और खुद को निर्दोष बताते हुए एक वीडियो पर इस कृत्य को रिकॉर्ड कर लिया। उसने आतंकवादियों के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने अलग अलग जांच की। रविवार को अपने दौरे के बाद जम्मू लौटने पर इल्तिजा ने घटना की न्यायिक जांच के साथ साथ एक ट्रक चालक वसीम मीर की हत्या की भी मांग की, जिसे बुधवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में एक चेक पोस्ट फांदने के बाद सेना ने गोली मार दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, विडंबनापूर्ण और अनुचित है कि इल्तिजा के 2 पीएसओ को उनकी अपनी कोई गलती के बिना निलंबित कर दिया गया है। उन्हें केवल इसीलिए दंडित किया गया क्योंकि इल्तिजा एक अपराधी की तरह अपने घर तक ही सीमित रहने के बावजूद कठुआ पहुंचने में सफल रही। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के साथ कन्हा इलाके में तलाशी अभियान के दौरान हथियारों और गोला बारूद का एक जखीरा बरामद किया। सेना और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इलाके में हथियार और गोला बारूद की मौजूदगी की सूचना के बाद कन्हा तहसील के बड़ी मोहल्ला अमरोही में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक AK-47 राइफल, एक AK मैगजीन, एक सैगा MK राइफल, एक सैगा MK मैगजीन और 12 राउंड बरामद किए। हथियार और गोला बारूद एक फूड स्टोर के पीछे एक बैग में रखे गए थे। स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में लगभग 1 दर्जन स्थानों पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने विभिन्न सरकारी विभागों के कई अस्थायी मजदूरों को हिरासत में लिया और तितर बितर कर दिया, जो अपनी सेवाओं के नियमितीकरण और समय पर वेतन जारी करने की मांग को लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी शेख बाग इलाके में एकत्र हुए और श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड पर प्रेस एन्क्लेव की ओर मार्च करने का प्रयास किया। पुलिस ने जुलूस को रोकने के लिए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अस्थायी मजदूरों ने वित्तीय कठिनाइयों पर चिंता व्यक्त की, जिसमें उनके बच्चों की ट्यूशन फीस का भुगतान करने और अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए आवश्यक दवाइयां खरीदने में कठिनाई शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके रोजगार को नियमित करने में देरी के कारण उनके और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियां पैदा हुई हैं। युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने जम्मू में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वे महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास एकत्र हुए और तभी पुल को अवरुद्ध कर दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ और उनकी मांग की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। सभा के सदस्यों ने जम्मू के लोगों से एकजुट होने और उनकी मांग का सक्रिय रूप से समर्थन करने की अपील की। उनका कहना है कि राज्य का दर्जा बहाल न करने पर इसके दुष्परिणाम होंगे। सभा ने बढ़ते अपराध दर पर चिंता व्यक्त की है और उनका मानना है कि ऐसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए राज्य का दर्जा आवश्यक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठा ने जम्मू में आवास संबंधी मुद्दों पर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ बैठक की अध्यक्षता की। दिसंबर 2024 में अध्यक्ष ने MLAs के लिए आवासीय आवास और अन्य सुविधाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए 11 सदस्यीय सदन समिति की स्थापना की।